जमाल भाई को तो पहले तो पता हो जाता हो सब यहाँ से बाहर है। ना इनका है बहुत पावरफुल पता है बोल सकते हैं ना, सुन सकते हैं, हेलो। बोल नहीं सकते। चलेंगे आपके लैब में इलेक्ट्रोमेपैथिक की अभी मान्यता अभी पूरे भारतवर्ष में सरकारी स्तर पर अभी नहीं मिली है। न्यायपालिका और पब्लिक की मान्यता इसकी मिल चुकी है। न्यायपालिका ने इसकी मान्यता के लिए गवर्नमेंट को अपने यहाँ से ऑर्डर पास कर चुकी थी। इसके लिए बहुत कमेटियाँ बनी हुई थी, प्रपोजल वगैरह कुछ जमा हुआ था कि इसमें विलम्ब हो रही थी। इस संदर्भ में भारत सरकार से मैं आग्रह किया था कि इसके फॉर डेवलपमेंट रिसर्च एंड प्रमोशन सिन्हा इलेक्ट्रोमिसान केंद्र को इसकी जांच और परख करते हुए इसको अधिकार प्राप्त करें ताकि इलेक्ट्रोमियोपैथी का उत्तर विकास हो सके। इसके संबंध में भारत सरकार ने अनेकों जगह पर अपने संस्थान में इसकी प्रामाणिकता को जांच करने के लिए, जैसे CDI लखनऊ में इसकी दवा की जांच की, इसकी प्रतिमा की जांच की, मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट उसके अंतर्गत कैंसर पर इसकी जांच हुई। डॉक्टर RK ग्रोवर की अध्यक्षता में डॉक्टर सेन पाठक अमेरिका के अभी जो रिसर्चर हैं उनके द्वारा इसकी प्राथमिकता की जांच हुई। ये सारे जांच के उपरांत भारत सरकार ने इसको एक लेटर इशू किया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने कि अब पूरे भारतवर्ष में सिन्हा इलेक्ट्रोमिसान केंद्र इसकी डेवलपमेंट के लिए सभी पर अपनी निगरानी रखते हुए और इसका डेवलपमेंट करा। इसके विशेष इसके बारे में और हमारे प्रवक्ता डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव हैं जो इन्होंने इंटरव्यू फेस किया और इनके द्वारा आप लोग की जानकारी पूरी हुई। धन्यवाद। आठ एक को हमने एक लेटर इशू करवाया था अपने सिन्हा इलेक्ट्रोम अनुसंधान केंद्र से गवर्नमेंट को कि हमें वो अधिकार दे दिया जाए जिससे कि हम पूरे भारत में नेतृत्व कर सकें इस साइंस को लेकर, क्योंकि ऑर्डर तो मिल चुके हैं हमें डेवलपमेंट के लिए, बट किसी भी तरह के कानून नहीं होने के कारण हम डेवलपमेंट अपने अपने तरीके से कर रहे थे। तो जो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं हो पा रहा था। तो सिन्हा इलेक्ट्रोम अनुसंधान केंद्र ने 8 को एक लेटर दिया था। इस पर गवर्नमेंट ने क्या कि 1 महीने करीब करीब विचार किए थे। उसके बाद वो कंसर्न डिवीजन को ये लेटर फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट था कि फिर 12 तारीख को जो कंसर्न डिवीजन को लेटर फॉरवर्ड किया, 12 की रात में ही डिपार्टमेंट में फिर से मीटिंग हो गई इस लेटर को लेकर, और 13 तारीख को एक दिन के ही बाद स्पेशल मीटिंग कॉल की गई अश्विनी चौबे जी और श्रीपद नाइक जी की अध्यक्षता में, जिसमें कि दोनों तरफ के जितने भी सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोग होते हैं IAS करीब करीब 18-20 की संख्या थी। उसमें और भी साइंस को बुलाए गए थे, जैसे कि आपको प्रेशर होम्योपैथिक सबको बुलाया। इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी बुलाया गया कि इसको भी अब ले लेने की ज़रूरत है। वहाँ जब गया हम लोग तो प्रेजेंटेशन की बात आई, अकेला मैंने फेस किया था उससे पूरी मीटिंग को। उस पूरे प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक ऐसा सब्जेक्ट रहा जो कि एक चर्चा का विषय रहा पूरे दिन के लिए। उसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया, सारे के वीडियो फुटेज भी मौजूद थे अपने पास, सब रिकॉर्डिंग हो रही थी। और श्रीपद नाइक जी पर इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वहीं पे हुई उसी हॉल में। जब उन्होंने देखा इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तो बिल्कुल चकित हो गए थे, कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आज तक हमने केवल नाम सुना था इलेक्ट्रोपैथी के बारे में, बट ये इसकी स्थिति है ये हमने नहीं जाना था। उसके बाद उन्होंने मंत्री जी से आग्रह किया, हमारे अश्विनी चौबे जी से, कि इलेक्ट्रोपैथी के लिए कुछ अब करने की जरूरत है और इस रिसर्च सेंटर के लिए। जब ये रिसर्च सेंटर ये क्वालिटी रहता है, क्योंकि अपने यहाँ जो कैंसर की एक इन्वेंशन हुई है मेडिसिन, वो वर्ल्ड वाइड मेडिसिन है। दुनिया की जब सारी दवाएं फेल्योर हो जाती है जिस स्टेज में कैंसर पर, वहाँ के लिए एक मेडिसिन इन्वेंशन की गई है गैंग्रेनोल फोर्ट के नाम से। वो पेटेंट के लिए भी फाइल किया जा चुका है ऑलरेडी। और वो गैंग्रेनोल फोर्ट अब यही नहीं, उस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पहचान यहाँ से लेकर विदेशों तक बना दी है। डॉक्टर सेन पाठक जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया है अभी, सेन पाठक दुनिया के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल जो MD एंडरसन कैंसर सेंटर टेक्सास यूनिवर्सिटी की है, वहाँ के वो रिसर्च प्रोफेसर हैं।
और भी एमिनेंट रिसर्च प्रोफेसर जो कि रिटायरमेंट के बाद उनको स्पेशल तरीके से लिया जाता है। वो जब आए थे उनके साथ स्पेशल मीटिंग हुई थी डॉक्टर आर के गुरुवर जी की अध्यक्षता में, और वहां पर उन्होंने देखा तो कहा कि डॉक्टर साहब आप लोग जिस स्टेज पर अभी काम कर रहे हैं उस स्टेज पर पूरी दुनिया में कहीं भी शोध वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि जहां पर कैंसरस पेन में मॉर्फिन पैथेडिन सब कुछ फेलियर हो जाता है, पेशेंट को कह दिया जाता है कि अब घर ले जाकर सेवा करो, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। पेन से छटपटाता है पेशेंट, कहीं कहीं सुनने में आता है पेशेंट सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि दर्द इतना ज्यादा होता है कोई भी दवा काम नहीं करती है। पेशेंट को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है, कह दिया जाता है सेवा करो। सेवा क्या करेगा? जब पेशेंट चिल्ला रहा है शांत रहेगा तब तो घर वाले सेवा करेंगे ना उसकी। पेशेंट चिल्ला रहा है, साथ में जितना पेशेंट परेशान होता है उतने अटेंडेंट भी परेशान होते हैं। उस स्टेज के लिए वो मेडिसिन ऐसी है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन होता है केवल उस दवा का अफेक्टेड पार्ट पे, और विद इन 20 मिनट पेशेंट एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। रिसेंट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे केसेस पर इसका लाइव डेमो लिया है, और उसके बाद उसने निर्णय किया कि नहीं, सिन्हा अनुसंधान केंद्र को एक कुछ ऐसा अधिकार दे दिया जाए कि पूरे देश में इस तरह के शोध हमेशा होते रहे, क्योंकि सिन्हा इलेक्ट्रॉन अनुसंधान केंद्र ने अभी कैंसर पे काम किया है। बीमारी केवल कैंसर ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिस पर कि अभी काम करने की जरूरत है। लेकिन नेतृत्व करने के लिए उसने केवल अथराइज किया कि ये सिन्हा इलेक्ट्रॉन अनुसंधान केंद्र को अथराइज कर दिया जाए कि अपने नेतृत्व में, क्योंकि इसने करके दिखाया है पहले। और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर लेटर इशू किया है जिसको कि आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। दिखा दीजिए ना, दिखा ये ऐसा में बोल दीजिए ना। ये बताइए, ये इलेक्ट्रो जो है जी जी है क्या ये बताइए। लास्ट स्टेज का भी कैंसर ठीक हो जाएगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एज ए इंडिपेंडेंट साइंस एज लाइक होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी एक्सेट्रा। इसका अपना ओन कंसेप्ट है, इसकी जो कुछ भी है सब करते हैं। किसी भी चिकित्सा विज्ञान के लिए कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ डिजीज, देन कंसेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तीनों चीज इसका बिल्कुल अलग है। ये इटली का साइंस है। 1865 में इसके काउंट सीजर मैटी द्वारा इसका आविष्कार हुआ था, और भारतवर्ष में 1906 करीब 1906 से भारतवर्ष में ये प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। किस तरह से उपचार होता है डॉक्टर साहब? जी, ओनली मेडिसिन, केवल मेडिसिन, प्लांट्स किंगडम की दवा, जैसा भी कैंसर की दवा भी विद इन 20 मिनट्स पेन को रिलीफ करती है, केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन से। और उसी दवा को 2 वर्ष के बच्चे को अगर ओरली पिला भी दिया तो उसके बॉडी पर कोई एक्सटर्नल एनर्जी देता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये प्लांट्स की दवा यही इंडिया में बनती है इसकी, या अलग है, या वही दवाएं हैं जो होम्योपैथ में यूज होती है? नहीं, ये प्लांट्स से है। प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट जो निकलता है, हाँ। उसको फार्मेसी अपने फार्मेसी के माध्यम से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की दवा उसकी फार्मेसी इंडिया में है। इटली जो बनता था ना, हाँ। वो फार्मेसी सब आकर के पहले जर्मनी लिया, जर्मनी के बाद यहाँ बनना शुरू हो गया 1906 से। 1906 कैंसर के अलावा और भी जैसे ब्लड शुगर आजकल बढ़ता जा रहा है, तो इंडिया दुनिया का ऐसी कोई भी, चूंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो है वो कभी भी डिजीज का इलाज नहीं करता है, टोटल ऑर्गन का इलाज करता है। और वो ऑर्गन अफेक्टेड अगर बॉडी में कहीं भी है तो उस सारी बीमारी के इलाज इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के अंतर्गत है। जैसा पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करने की बात है, जी। तो उसमें आपके यहाँ कौन सी दवा है? हमारे यहाँ उसकी ट्रीटमेंट है, जैसे पेनक्रियाज है तो पेनक्रियाज का अपना ऑर्गेनिक मेडिसिन ऑलरेडी सेट है। स्टेज केवल देखना रहता है, पेशेंट को देखना होता है कि पेशेंट की अपनी वाइटलिटी क्या है, उस वाइटलिटी के अनुसार उसकी डोजोलॉजी सेट की जाती है। जैसे अभी लीवर हो गया, तो लीवर में कोई भी किसी भी तरह की पैथोलॉजी अगर होती है तो लीवर की दवा सेट है। हम लिखें या 100 पेशेंट के पास अगर पेशेंट भी जाए तो वही दवा लिखेगा, केवल डोजोलॉजी में चेंजिंग हो सकती है। कोई लिख देगा कि 5 यूनिट दीजिए, कोई लिख देगा कि 10 यूनिट दीजिए, या जगह अनुसार के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन लीवर की जो दवा मैटी ने बना करके दे दिया है वो फिर दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो एक किसी भी ऑर्गन का एक होता है फंक्शनल और एक होता है उसकी टिश्यू, यानी उसकी काज की और उसकी बनावट की, 2 ही चीजें होती है। एक्चुअली बीमारी होती क्या है? डिस्फंक्शन ऑफ ऑर्गन। डिस्फंक्शन ऑफ ऑर्गन, डिस्फंक्शन जब हुआ और उसके बनावट में हो गई और उसके कार्य में हो गया, तो
बनावट और कार्य की दवा अलग अलग बनाई हुई है इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है, डिटेक्ट कर लेना है, डायग्नोज करना है और रेडियोलॉजी का सबसे बड़ी खेल है। गठिया का आपके यहाँ इलाज है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, गठिया बोल तो रहे हैं कि गठिया से और किसी भी बीमारी से कोई मतलब नहीं है, हाँ, समझ किस अंग में बीमारी है। अब गठिया का प्रिंसिपल जानना होगा, गठिया होता क्यों है। ऐसे जनरल रूप से हम लोग गठिया गठिया कर देते हैं, लेकिन सारे ज्वाइंट पेन गठिया नहीं होते हैं। गठिया इज द नेचर ऑफ डिजीज, गठिया एक नेचर होता है जो ब्लड मिस की बीमारी होती है। गाउटी नेचर होता है जो 3 जनरेशन तक भी चलता है, बाप को हो जाएगा, बेटा को, दादा को, इसे शुरू हो जाता है। तो ये नेचर है उसके। ज्वाइंट पेन में जिसे अर्थराइटिस होता है, रूमेटिज्म होता है, ये सब सारे डिफरेंट टाइप्स के डिजीज होते हैं। तो हर पेशेंट कहाँ दिखाएगा? मान लीजिए जो पेशेंट है इस टाइप का, जी जी तो आपके माध्यम से कोई ऐसा है जगह जहाँ से आदमी पेशेंट? बिल्कुल है, पटना में जगह है, कहाँ पे है? गोला रोड में अपना क्लिनिक है वहाँ। ये जो एड्रेस है जी जी, रिसर्च सेंटर है, यहाँ पेशेंट देखे जाते हैं। पैरालिसिस अभी जिंदगी में अगर 42 साल की प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा अगर मैंने रोगी देखा है तो पैरालिसिस का ही देखा है। 90 इयर्स ओल्ड पैरालिसिस के पेशेंट अगर कहीं इलाज न करे, पैरालिटिकल अगर कंडीशन हो जाए, अटैक करे, तो हमको नहीं लगता है कि घंटा 2 घंटा से ज्यादा लगता है उसको उठने में। और अगर कोई 2-3 साल से बीमार है, हाँ, तो इसके अब ब्लड इम्यूनिटी पावर को देखना पड़ता है, क्योंकि उतने बहुत सारे ऐसे पॉइजनस मेडिसिन जो चल जाते हैं जो सारे सेल को तो तोड़ देता है। जैसा कि आप लोग जग जाहिर है कि एंटीबायोटिक वगैरह चाहे जो भी दवाइयाँ चलती है तो ब्लड सेल को सब डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, सूख जाता है, एट्रोफिकल स्टेज आ जाता है। अगर एट्रोफिकल स्टेज नहीं है, जैसे हम बॉडी को देना चाहे वो एनर्जी, इलेक्ट्रोपैथी की दवाएं हमेशा एक दिमाग में लेकर के हम लोग को चलना है कि इसकी दवाएं टोटल एनर्जी है। एक्चुअली बीमारी होती क्या है? बीमारी को जनरल रूप से हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के अंतर्गत बांध करके देखते हैं, लेकिन बीमारी एक्चुअली होती नहीं है। वाइब्रेशन जो होता है, कहीं आपकी जीवन है और स्टॉप ऑफ द वाइब्रेशन से मौत होती है, केवल वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन मेंटेन होता है एनर्जी से केवल। और इलेक्ट्रोपैथिक दवाएं टोटल एनर्जी, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, अभी बॉडी पर आपको टच कराएंगे और एक्शन शुरू हो जाएगा उसका। मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। जी जी हाँ, खूब आपका अवेलेबल है। रिसर्च सेंटर है सर, अपना लैब है यहाँ? जी, हाँ, बोला गोला रोड में, बोला सिन्हा रोड में। इलेक्ट्रो- जी हाँ, जिस सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र को अथॉरिटी दी गई है ना पूरे भारत को नेतृत्व करने के लिए, वो गोला रोड, बेली रोड। अभी हमारे सेन पाठक जी जब यूएसए से आए थे इस चीज को देखने के लिए, तो हमारे मंत्री जी के यहाँ एक लास्ट स्टेज अभी कैंसर का रूप, मंत्री जी तो अपने मंत्रित्व काल में बिहार में अश्विनी कुमार चौबे जी तो बहुत केसेज पर देखा था, और उन्होंने उसी वक्त इसको लेकर दिया था कि इस पैथी को मैं रिकॉग्नाइज करा करके रहूंगा, क्योंकि बहुत केसेज पर उन्होंने देखा। अभी फिलहाल अभी 26 तारीख को उनके समधी के ऊपर लास्ट स्टेज का कैंसर ग्राफ्टिंग हो गया था 2013 में, जाओ कैंसर। और लास्ट स्टेज में टाटा मेमोरियल बॉम्बे अभी भेज दिया था घर पर आराम करने के लिए कि अब आराम कीजिए। करने से आराम क्यों नहीं करेंगे, दर्द से तो छटपटा रहे थे सब, ये कट उठ गया था, सब होल वगैरह करके पाइप वाइप लगा करके एयर वगैरह सब ऑक्सीजन लेने के लिए। इस केस को देखने के लिए हमारे डॉक्टर ग्रोवर साहब भी गए हुए थे। तब तक ऐसा संयोग ऐसा था कि यूएसए से भी आए थे डॉक्टर सेन पाठक जी, जो अभी रिसर्चर हैं, वो आए थे। यूके के एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर अरुण कुमार झा, वो भी आए थे। एक साउथ इंडिया के भी डॉक्टर थे। इन लोगों की टीम पूरी जाकर के उस केस को देखा था, और देखने के बाद सबने हाथ खड़ा कर दिया कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। अश्विनी कुमार चौबे जी का फोन आया मेरे पास कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं? हम दिल्ली में हैं। हाँ, तो ऐसी सी बात है, जरा उनको आकर के देख लीजिए। लाइक हम लोग गए उनको देखने के लिए, ये लोग देख करके चला गया था। लास्ट में वो बुलाए थे कि इसमें देखिए कुछ अगर किया जा सकता है तो कर दे, क्योंकि लास्ट स्टेज है। उस केस को मैंने टेकअप किया, ट्रीटमेंट अप्लाई किया गया। हम और चौबे जी दोनों आदमी एक सोफा पर ऐसे बैठे हुए थे, उनकी पूरी फैमिली वहाँ बैठी हुई थी। ट्रीटमेंट अप्लाई, हम कहने की घड़ी देखते रहिए क्या होता है। मात्र 20 मिनट के अंदर में पेशेंट अपना ओपिनियन दे दिया कि 75% ट्यूमर और 75% पेन समाप्त हो गया। ट्यूमर डिसॉल्व हो गया। ट्यूमर डिसॉल्व हो ऐसे गया। फूला हुआ था ना, बिल्कुल ऐसे 75% लगा जैसे बैलून से हवा निकाल दी जाती है, वैसे हो गया। आया था, लोग उनको पकड़ करके बैठाया था। हमने बोला कि कितना देर हुआ, तो 20 मिनट। हम कहने के 10-15 मिनट और भी मेडिसिन को इस पर लगने दीजिए, अप्लाई कीजिए। 35 मिनट के बाद मैंने पेशेंट को उठ करके देखा। हमने कहा आपकी अभी एनर्जी क्या है? तो बोले कि अंदर से बहुत हम ठीक लग रहे हैं। हमने कहा क्या ठीक का मतलब क्या हम समझे?
अब हम बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। उनकी पत्नी बैठी हुई थी, मैंने बोला कि जरा उनकी बाजू पकड़ करके आप देखिए तो दबाइए, तो बाजू पकड़ करके इतना दबाया कि उनकी पत्नी चिल्लाना शुरू कर दी, बोली कि हाथ तोड़ दीजिएगा का मेरा। थोड़ा सा जो भी अपने में लोग हस्बैंड वाइफ किया, तो हम बोले कि अब क्या स्थिति, आप उठ सकते हैं? तो बिल्कुल उठ करके हम टहल देंगे अब। और उठ करके पूरे मैदान में टहलना शुरू कर दिए, हॉल के अंतर्गत जो हम लोग बैठे थे, और वहाँ टहलना शुरू कर दिए। चौबे जी अपने आँख से इस चीज़ को देख रहे थे, बोले कि डॉक्टर साहब कुछ किया जाएगा। इस चीज़ को अभी नेकेड आई से मैं बैठ कर नहीं देखा था, आपके पास पेशेंट भेज दिया, अगर कहा हमसे सब कुछ किया। मेरे भाई का भी इलाज आप किए थे बहुत पहले, उसमें भी मैंने नेकेड आई से नहीं देखा था। उस समय तो मैं वहाँ पर बैठ करके दिल्ली में वाजपेयी जी और सुषमा स्वराज जी के साथ मीटिंग कर रहे थे, लेकिन केसेस की जानकारी हमको मिल रही थी कि आप कैसे कैसे कर रहे हैं। उसमें 35 मिनट का लाइव वीडियो है। अभी जो हुआ टोटल का वीडियो एकदम है, पेशेंट का कब ओपिनियन दे रहा है, कैसे दे रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है, ये टोटल चौबे जी दे। ये लोग स्पेशल जाकर के मीटिंग, अभी डॉक्टर साहब जो अभी आप लोगों के सामने जो बता रहे थे, उसके बाद जाकर वो लोग आया फिर देखने के लिए, पाठक जी और ये अरुण कुमार जी, गुरवर साहब, ये लोग गए केस देखने के लिए। जाकर केस देखा तो लोग दंग लग गया। तब डॉक्टर गुरवर साहब पाठक जी बोले कि डॉक्टर साहब आपका ये पेन किलर नहीं है, आपकी दवा जो आपने बनाया है ये पेन किलर नहीं है, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, और विश्व में अभी तक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन कैंसर का कोई नहीं बना है। उन्होंने दावे के साथ ही बोला। और मैं इसको यूएसए से इसको जा रहे हैं, क्या हो रहा है अब देखिए, हम कहाँ तक क्या करते हैं। आप लोग पासपोर्ट वगैरह बना करके रखे रहते ये तो काफी कॉस्टली होगा। एक्सपेंसिव नहीं है। फिर भी एक डॉक्टर साहब शुगर का कोई रिकॉर्ड है आपके यहाँ? अभी उसी के बारे में बताएं। होम्योपैथी इंडिपेंडेंट साइंस है, जिस तरह की एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है और यूनानी है। और इसकी दवाएं जो भी है होती है सब प्लांट किंगडम की दवा है, और इस अपने फार्मेसी के माध्यम से प्लांट किंगडम की दवा को भी नॉन पॉइजनिंग बनाई जाती है और ऑर्गेनिक इसका इलाज किया जाता है, ऑर्गेनिक। इसलिए इसके फाउंडर ने जितनी भी दवाएं बना करके ऑर्गेन वाइज दे दिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। और उन्होंने अपने जीवनी में लिखा था कि अगर कोई प्रकृति नया अंग नहीं दिया तो दवा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोज में टेक्नोलॉजी का चेंजिंग होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम आदमी की अपनी ब्लड इम्यूनिटी पावर कम होती चली जाती है। तो उसके अनुसार डोजोलॉजी में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन दवा में वेरिएशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज तक 1865 से अभी तक कोई दवा में किसी की तरह की बढ़ोतरी नहीं है, बस मिक्सिंग इधर उधर अपना कर देता है। होम्यो का ही एक पार्ट है क्या? जी नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रो होम्योपैथी 3 शब्द से बना है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर एनर्जी, और होम्यो का मतलब होता है होम्योस्टेसिस। होम्योपैथी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे कहा गया है, इसका कंसेप्ट है कि द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इज इंटायरली कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्री लिक्विड्स, फर्स्ट लिम्फ, सेकंड ब्लड। ईच एंड एवरी डिजीज ओरिजिनेट्स आइदर इन अ चेंज ऑफ द लिम्फ और ऑफ द ब्लड और ऑफ बोथ एट द सेम टाइम। जब किसी कारण से होता है तब, और ये होता है ड्यू टू अबनॉर्मल फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को एक्चुअली ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बाय द नर्वस सिस्टम ये फंक्शन में लाता है, और लिम्फ और ब्लड की शुद्धिकरण हो जाता है। क्या क्या इलाज होता है इससे? पूरे बॉडी का इलाज होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर कोई भी बीमारी सर्जिकल नहीं होती है, और इनिशियल स्टेज में इसकी दवा का व्यवहार अगर किया जाए फॉर प्रिवेंशन, तो हमको लगता है कि शायद इसके फाउंडर ने बोला है कि किसी भी तरह की इन्फेक्शन बीमारी घर में नहीं आ सकती। इसको अलग अलग इन्हें टेटनस से बचने के लिए दूसरी दवा दे दे, डिप्थीरिया से बचने के लिए दूसरी दवा दे दे, और सब बीमारी इन्फेक्शन जितनी भी है दूसरी दवा, ऐसी बात नहीं होती है। इसका कंसेप्ट ही है, और कंसेप्ट के आधार पर लिम्फ और ब्लड को इतना स्ट्रॉन्ग करता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आती है तो उसको या तो इन्गल्फ कर जाएगी और उसको डिस्ट्रॉय करेगी। कहीं भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस मेडिसिन को, जैसा भी कैंसर की दवा अभी मैंने जो बनाया है, वर्ल्ड वाइड मेडिसिन है, नो कंपटीटर इन दिस वर्ल्ड, एकदम क्लियर कट है, कोई ऐसा नहीं है। हम नहीं कहते हैं, दुनिया इस चीज़ को कह रही है, इसका कोई कंपटीटर नहीं है। वो मेडिसिन केवल बॉडी से ऐसे टच कराएं और एक्शन में शुरू। कैंसर के पेन में 20 मिनट के अंदर रिजल्ट देता है, लेकिन वही उसी मेडिसिन को ओरली अगर 2 साल के बच्चे को अगर जीभ पर मुंह में डाल पिला दें तो उसका बॉडी पर कोई एक्शन नहीं।
इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके भी हम दिखाएं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव आप लोग को जो आपका क्लिनिक है जी उसको हुआ क्या? जी 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 वही अथॉरिटी मिली है। जब इतना कारगर है फिर इतना लेट किया? लेट करने के पीछे तो अच्छी चीज को आने में तो लेट होती ही है ना। एक छोटी सी मकान अगर बनानी हो तो तुरंत बन जाता है, लेकिन इतना ब्रॉड मकान बनाने में अगर हाउस बनाना हो तो समय कुछ लगता है। अगर एक पार्टिकुलर केवल दवा रहती इसके अंतर्गत अब तो आ जाता है, लेकिन ऑन द होल सिस्टम को लेकर के इसमें सब प्रूफ करना पड़ता है। CDRA लखनऊ में इसकी दवा की जांच लोग किया, वहाँ पर स्पेशल मीटिंग वहाँ पर अध्यक्ष के अध्यक्षता में वहाँ पर हुई। अभी दिल्ली दिलसादगढ़ में हुई, एम्स में इसकी मीटिंग हुई। वैसे वैसे जगह पर, चूंकि वैसे जब तक पर्सनालिटी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक डेवलप करना आसान नहीं सरकार है। सब गुहार भी लगा रहे हैं कि सरकार नहीं, सरकार ने तो सुन ली ना, सरकार सरकार ने अपना काम भी कर सरकार भी अपना काम बिहार कर- में भी इसको बढ़ावा मतलब दिया जाए? आपको लगता है कि मतलब 4-5 साल से सोचा है? हर जगह इसकी बढ़ावा देने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, जी। लेकिन बिहार इसका केंद्र है। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट बहुत मामूली कॉस्ट है, कोई खास कॉस्ट नहीं है। होम्योपैथिक से थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा और वेद और एलोपैथिक से तो बहुत ठीक पड़ेगा। आपका नाम है सर? डॉक्टर KP सिन्हा, अभी सिन्हा इलेक्ट्रोनुसंधान केंद्र के हम निदेशक के रूप में हैं। ये डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं, और ये डॉक्टर अभिषेक कुमार, ये भी सीनियर साइंटिस्ट। ये 3 आदमी ही अभी हम। इसकी पढ़ाई भी अलग से होती है? जी 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 छोटी से बड़ी हर तरह की घर में इस मेडिसिन को घुसा दे। घर में किचन में हारक पेन दूसरा है, करके ये कैंसरस परिवार की उन्होंने स्क्रीन पे है। हाँ, हम उसके लिए